सम्मानीय शिक्षक साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कोविड-19 के संक्रमण के दौर में अध्ययन अध्यापन के असेसमेंट मूल्यांकन के लिए रिवीजनल टेस्ट 2020 की पूरी रूपरेखा जारी कर दी गई है। यह रिवीजन टेस्ट दिनांक 20/11/2020 से प्रारंभ होकर दिनांक 28/11/2020 तक संपादित होंगे। रिवीजन टेस्ट की अवधारणा क्या है, इसकी पूरी रूपरेखा और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, अन्यथा कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु इन रिवीजन टेस्टों से संबंधित आप मिस कर सकते हैं। यह वीडियो विद्यार्थियों के साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए भी बेहद ज़रूरी है, चाहे वो प्राचार्य हों, शिक्षक हों या फिर कोई अन्य। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। नमस्कार, मैं हूं दिनेश भटनागर, आपकी क्लास बाय दिनेश भटनागर से। आज हम बात करेंगे रिवीजन टेस्ट 2020 के बारे में। चलिए सबसे पहले रिवीजन टेस्ट 2020 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, रिवीजन टेस्ट 20 नवंबर 2020 से लेकर 28 नवंबर 2020 तक संपादित होंगे। नंबर 2, यह रिवीजन टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। इन रिवीजन टेस्टों के प्राप्तांक वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे। नंबर 3, इन रिवीजन टेस्टों को विद्यार्थी किताबों की सहायता से भी हल कर सकेंगे। नंबर 4, विद्यार्थी रिवीजन टेस्ट स्कूल अथवा घर दोनों ही स्थानों पर हल कर सकते हैं। नंबर 5, रिवीजन टेस्टों का पाठ्यक्रम हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत जारी समय सारणी के अनुसार रहेगा। नंबर 6, इन टेस्टों में 80 नंबर सैद्धांतिक परीक्षाओं के एवं 20 नंबर प्रायोजना कार्य के होंगे। कुल अंक 80 + 20 = 100 अंक। नंबर 8, शिक्षक 30 नवंबर 2020 तक कॉपियों का मूल्यांकन कर कॉपियां छात्रों को अवलोकन के लिए उपलब्ध कराएंगे। नंबर 9, 5 दिसंबर 2020 तक प्राचार्य महोदय विमर्श पोर्टल पर इन प्राप्तांकों को दर्ज कराएंगे। साथियों, कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में शैक्षणिक सत्र में पठन पाठन की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव आया है। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2020 से आज दिनांक तक डिजीलैब कार्यक्रम के माध्यम से, 11 मई 2020 से मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए तथा 21 मई 2020 से कक्षा 9वीं से 11वीं के लिए प्रतिदिन नियमित अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। दिनांक 18 जुलाई 2020 से विद्यार्थियों को घर पर ही विद्यालय की तरह अध्ययन करने हेतु सामग्री एवं समय सारणी प्रदान की गई है। दिनांक 21 सितंबर 2020 से कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए समस्या समाधान हेतु स्कूल आंशिक रूप से मार्गदर्शन के लिए खोले गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त माध्यमों द्वारा विद्यार्थियों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके असेसमेंट मूल्यांकन के लिए रिवीजन टेस्ट दिनांक 20 नवंबर 2020 से प्रारंभ होकर 28 नवंबर 2020 तक संचालित होंगे। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप रिवीजन टेस्ट संबंधी समूची प्रक्रिया को। टेस्ट हेतु संलग्न सूची अनुसार कक्षावार एवं विषयवार
प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल पर दिनांक 17 नवंबर 2020 तक अपलोड किए जाएंगे। सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्न पत्र स्थानीय स्तर पर शाला के शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाएंगे। परीक्षा के संबंध में 19 नवंबर 2020 को समस्त शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के माता पिता के साथ अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करेंगे। यह बैठक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से की जाएगी। जो अभिभावक ऑनलाइन नहीं जुड़ सकते हैं उनसे ऑफलाइन चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा के संबंध में 19 नवंबर 2020 को समस्त शिक्षक प्राचार्य महोदय अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के माता पिता के साथ अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करेंगे। यह बैठक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से की जा सकती है। जो अभिभावक ऑनलाइन नहीं जुड़ सकते हैं उनसे ऑफलाइन चर्चा करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को सूचित करेंगे कि अब परीक्षाओं का समय निकट होने से नियमित अध्ययन अति आवश्यक है। दिनांक 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराए जा रहे रिवीजन टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो रिवीजन टेस्ट हैं ये सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हैं। शिक्षक साथियों को, बच्चों को विशेष रूप से इस बात से अवगत कराना है कि ये जो रिवीजन टेस्ट हैं ये विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हैं। विद्यालय द्वारा इन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके निर्धारित दिनांक को टेस्ट कराया जाएगा। इस टेस्ट में विद्यार्थी किताबों के साथ साथ प्रश्न पत्र हल कर सकेंगे। यदि विद्यार्थी चाहें तो वे घर में बैठकर भी प्रश्न पत्र हल करके ला सकेंगे। जो विद्यार्थी घर से टेस्ट करके लाना चाहते हैं वे अगले दिन आकर उत्तर पुस्तिका जमा करके उस दिन का पेपर ले जा सकेंगे। यानी ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इस टेस्ट में विद्यार्थी किताबों के साथ प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी चाहें तो वे घर में बैठकर भी प्रश्न पत्र हल कर सकेंगे। है ना मुस्कुराने वाली बात। तो सभी विद्यार्थी लोग खुश हो जाएं, किसी भी प्रकार का तनाव या टेंशन अपने दिमाग पर न डालें। जो विद्यार्थी घर से टेस्ट करके लाना चाहते हैं वे अगले दिन आकर उत्तर पुस्तिका जमा करके उस दिन का पेपर ले जा सकेंगे। जहां विद्यार्थी शाला में परीक्षा देंगे, ये बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है समूचे विद्यालय प्रबंधन के लिए। जहां विद्यार्थी शाला में परीक्षा देंगे वहां प्राचार्य एवं शिक्षकों का ये दायित्व होगा कि वे कोविड-19 संक्रमण से बचाव की समस्त व्यवस्थाएं यथा मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अब ये जो बिंदु है बड़ा महत्वपूर्ण है। इस रिवीजन टेस्ट का रिकॉर्ड उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह अर्धवार्षिक परीक्षा का रिकॉर्ड संधारित किया जाता है। इस टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। अतः गंभीरतापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथी विद्यार्थियों तक इस बात को अवश्य पहुंचाएं कि ये जो रिवीजन टेस्ट है इस रिवीजन टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। इस रिवीजन टेस्ट का रिकॉर्ड उसी तरह संधारित किया जाएगा जिस तरह अर्धवार्षिक परीक्षा का रिकॉर्ड हम लोग अपने विद्यालय में संधारित करते हैं। शिक्षकों द्वारा 30 नवंबर तक विद्यार्थियों की कॉपी जांचकर विद्यार्थियों का 30 नवंबर 2020 को उनकी कॉपी दिखाई जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने में विद्यार्थियों द्वारा क्या त्रुटियां की गई हैं इसके संबंध में विद्यार्थियों को समझाया जाएगा। विद्यालय का परिणाम प्राचार्यों द्वारा विमर्श पोर्टल पर
5 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से प्रविष्ट किया जाएगा। समूची कार्रवाई समय सीमा में विद्यालय संपादित करेंगे, ऐसी आशा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा विद्यालय, प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थियों से की गई है। चलिए अब हम लोग रिवीजन टेस्ट की समय सारणी पर बात करते हैं। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के रिवीजन टेस्ट प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक संपन्न होंगे एवं कक्षा 11वीं एवं 12वीं के रिवीजन टेस्ट दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:30 तक संपन्न होंगे। कक्षा 9वीं से 10वीं का टाइम टेबल निम्नानुसार है। 9वीं एवं 10वीं के पेपर एक साथ संपन्न होंगे। चलिए अब हम लोग टाइम टेबल पर चर्चा करते हैं। दिनांक 20/11/2020 को गणित, दिनांक 21/11/2020 को विज्ञान का पेपर संपन्न होगा। दिनांक 23/11/2020 को हिंदी, दिनांक 24/11/2020 को अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी और कक्षा 10th की विशिष्ट अंग्रेजी का पेपर संपन्न होगा। दिनांक 25/11/2020 को सामाजिक विज्ञान, दिनांक 26/11/2020 को वोकेशनल पेपर संपन्न होंगे। दिनांक 27/11/2020 को कक्षा 9th की संस्कृत और कक्षा 10th की संस्कृत और विशिष्ट उर्दू के पेपर संपन्न होंगे और सामान्य उर्दू के पेपर संपन्न होंगे। इसी तारतम्य में कक्षा 11वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं पर हम लोग बात करते हैं। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के पेपर साथ साथ संपन्न होंगे, जो दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक संपन्न होने हैं। दिनांक 20/11/2020 को भूगोल एवं रसायन शास्त्र का पेपर होगा। दिनांक 21/11/2020 को हिंदी 11th एवं विशिष्ट हिंदी, विशिष्ट अंग्रेजी 12th का पेपर संपन्न होगा। दिनांक 23/11/2020 को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं कृषि संकाय के पेपर संपन्न होंगे। इसी के साथ दिनांक 23/11/2020 को हायर मैथमेटिक्स का भी पेपर संपन्न होगा। दिनांक 24/11/2020 को जीव विज्ञान एवं कला एवं वाणिज्य संकाय का अर्थशास्त्र का पेपर संपन्न होगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कला एवं वाणिज्य संकाय के अर्थशास्त्र का पेपर 24/11/2020 को संपन्न होना है। 25/11/2020 को राजनीति शास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री का पेपर संपन्न होगा। दिनांक 26/11/2020 को विशिष्ट भाषा संस्कृत एवं वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित पेपर संपन्न होंगे। दिनांक 27/11/2020 को इतिहास एवं भौतिक शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, कृषि से संबंधित पेपर संपन्न होंगे। दिनांक 28/11/2020 को अंग्रेजी कक्षा 11वीं के लिए, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू कक्षा 12वीं का पेपर संपन्न होगा। टाइम टेबल का मिलान एक बार अपने विद्यालय के टाइम टेबल से अवश्य कर लें और विद्यालय द्वारा प्रदत्त टाइम टेबल ही आपका अंतिम टाइम टेबल होगा। तो यहाँ जो टाइम टेबल आपको बताया जा रहा है उस टाइम टेबल का मिलान आप अनिवार्य रूप से विद्यालय द्वारा प्रदत्त टाइम टेबल से अवश्य कर लें। अब हम रिवीजन टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम पर बात करते हैं। रिवीजन टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। आप विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को स्क्रीन पर देख सकते हैं।
यह पाठ्यक्रम आपके विद्यालयों में भी उपलब्ध है। आप विद्यालय से भी अपने विषय के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में भी पाठ्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत है। आप इस पाठ्यक्रम को अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें। उदाहरण के लिए 9th बी सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसमें भूगोल खंड से अध्याय 1 और अध्याय 2, अर्थशास्त्र खंड से अध्याय 1 और अध्याय 2, राजनीति शास्त्र खंड से अध्याय 2 एवं अध्याय 3, इतिहास खंड से अध्याय 1 एवं अध्याय 2 को शामिल किया गया है। इसी तारतम्य में हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th की बात करें। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th में इकाई 1 से इकाई 5 तक का पाठ्यक्रम शामिल रहेगा। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th का जो पाठ्यक्रम है वो शैक्षणिक कैलेंडर के पीछे दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का इकाईवार पाठ्यक्रम कक्षा 10th के लिए प्रस्तुत है। इकाई 1 भारत के संसाधन भाग 1 और भाग 2, इकाई 2 भारत में उद्योग एवं भारतीय संविधान, इकाई 3 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात का घटनाक्रम, यूनिट 4 आर्थिक विकास एवं नियोजन, ग्रामीण विकास रोजगार गारंटी मुद्रा का विकास, यूनिट नंबर 5 परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार एवं भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। तो यह जो पाठ्यक्रम आपको दिखाया जा रहा है यह पाठ्यक्रम कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान का रहेगा। रिवीजन टेस्ट यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के निर्धारित पाठ्यक्रम में से आएगा। इसी प्रकार कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। उदाहरण के लिए कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का जो पाठ्यक्रम है वो निम्नानुसार रहेगा। भारतीय अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से अध्याय 1 से 7 तक एवं सांख्यिकी नामक पुस्तक से अध्याय 1 एवं 2। इसी तार कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय अध्याय 1 से 5 तक का पाठ्यक्रम रिवीजन टेस्ट में पूछा जाएगा। विषयवार पढ़ाए गए उपरोक्त पाठ की ऐसी विषय वस्तु जो हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत समय सारणी में दी गई है से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम वही आएगा जो हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत जो समय सारणी प्रदान की गई थी उसी समय सारणी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पूरी रूपरेखा थी रिवीजन टेस्टों से संबंधित। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।